तो आज हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में देखते हैं कि हमें कैसे पता लगता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा, और क्या होगा कि अगर हम ए ब्लड ग्रुप को बी ब्लड ग्रुप में ट्रांसफर कर देते हैं, और कैसे पता लगता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है। इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप को दो कैटेगरीज में स्टडी किया जाता है। एक होती है ए बी ओ फैमिली और एक होता है आर एच फैक्टर। एबीओ फैमिली हमें क्या बताती है? एबीओ फैमिली हमें बताएगी कि हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, एबी होगा या फिर ओ होगा। ये हमें किससे पता लगता है? एबीओ फैमिली से पता लगता है। ठीक है, ए या फिर बी या फिर एबी होगा या फिर ओ होगा। ठीक है, इसलिए इसको एबीओ फैमिली कहा जाता है। आरएच फैक्टर हमें क्या बताता है कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। जैसे लिखते हैं ना, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, तो वो जो नेगेटिव पॉजिटिव को होता है वो हमें किससे पता लगता है? आरएच फैक्टर से पता लगता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये सब निकालने का तरीका क्या होता है। तो ब्लड ग्रुप्स पता करने के लिए हमें दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। पहली टर्म है एंटीजन, दूसरी टर्म है एंटीबॉडीज। एंटीजन क्या होता है? ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो आरबीसी के, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, इसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंटीजन। एंटीबॉडीज क्या होती है? ये प्रोटीन होता है जिसको प्रोड्यूस कौन करता है? हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है इसको, एंटीबॉडीज को। तो एंटीजन जो होते हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है ए एंटीजन और एक होता है बी एंटीजन। एंटीजन दो टाइप के, ए एंटीजन और बी एंटीजन। ए एंटीजन देखने में कैसा लगता है? ए एंटीजन देखने में कैसा लगता है? जैसे ये हमारा क्या है? रेड ब्लड सेल है। ए एंटीजन कैसा होगा? ए एंटीजन देखने में ऐसा लगेगा, इस तरीके से। ये क्या होगा? ए एंटीजन होगा। बी एंटीजन कैसा होगा? ये हमारा रेड ब्लड सेल है, बी एंटीजन देखने में ऐसा लगेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ए और बी एंटीजन हमें क्या बताते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। एक टेबल बनाते हैं हम। इस साइड हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप्स, या हम लिखते हैं एंटीजन। अगर हमारे आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए। ठीक है, ये हमारा आरबीसी है, इस तरीके से दिखेगा अपने को। अगर हमारे ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन प्रेजेंट होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। हमारा आरबीसी कैसा दिखेगा? हमारा आरबीसी इस तरीके से दिखेगा। क्या हो कि अगर हमारा आरबीसी कुछ ऐसा दिखे, इस तरीके से, मतलब उसमें ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, ए एंड बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ठीक है, और हमारा आरबीसी कुछ ऐसा भी तो दिख सकता है कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, जीरो एंटीजन, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? हमारा ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, तो इस तरीके से एंटीजन की हेल्प से हम अपना ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं। अब देखते हैं एंटीबॉडीज क्या होती है। एंटीबॉडीज भी दो टाइप की होती है, या तो ए या फिर बी। जैसे हमारे पास एंटीजन की शेप थी, उसी तरीके से एंटीबॉडीज की भी शेप होती है। जो ए एंटीबॉडी होती है वो देखने में कुछ इस टाइप की होती है, जो बी एंटीबॉडी होती है वो देखने में कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, तो ये एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एंटीजन के हमेशा अपोजिट होती हैं। मतलब अगर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी? बी, उसके हमेशा उल्टी। इसी टेबल में हम आगे लिखते हैं, इस साइड हम लिखते हैं एंटीबॉडीज। तो देखो, जैसा कि हमने बताया कि एंटीबॉडीज एंटीजन के हमेशा अपोजिट होती है, उल्टी होती है। जैसे अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी होगी डी। अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी होगी ए। और अगर ए एंड बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी हमारे पास
होगी ही नहीं, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर एंटीजन ही नहीं है तो हमारे पास एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होंगी। तो ये टेबल हमने देखा था ब्लड ग्रुप्स, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। ठीक है, अब हमें एक चीज ध्यान से समझनी है कि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। मान लो हमारे पास ए एंटीजन है तो हमारे पास जो एंटीबॉडी है वो ए नहीं हो सकती। चलो एक बार हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ए एंटीजन है और एंटीबॉडी भी हमारे पास कौन सी आ गई, ए आ गई। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा क्या आरबीसी है, ए एंटीजन कैसा दिखता है, इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और ए एंटीबॉडी की शेप कैसे होती है, ए एंटीबॉडी इस तरीके से होती है। मान लो जब ये दोनों एक साथ आ गए तो क्या होगा, जो ये हमारी एंटीबॉडी है ये इस एंटीजन में लॉक हो जाएगी, इस तरीके से लॉक हो जाएगी। तो कैसे दिखेगा, देखो ये हमारा एंटीजन है, ये एंटीबॉडी इसमें लॉक हो जाएगी इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, इसमें आके लॉक हो जाएगी। ऐसे और भी बहुत सी एंटीबॉडीज होंगी। ये हमारा एंटीजन है और ये एंटीबॉडी इसमें लॉक हो गई। ये हमारा एंटीजन है और ये एंटीबॉडी इसमें क्या होगी, लॉक होगी। ये एंटीबॉडीज में लॉक होने की वजह से क्या होगा, ब्लड हमारा आगे, ये हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड हमारा आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। ये जब आपस में लॉक होगी तो ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पाएगा और हमारी पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और इंसान की डेथ भी हो सकती है उससे। ठीक है, तो ये आपस में लॉक ना हो, इसीलिए जो एंटीबॉडी होती है वो हमेशा इसके अपोजिट होती है। जैसे यहाँ पे ए एंटीजन है, एंटीबॉडी कौन सी है, बी, क्योंकि ये सर्कुलर है तो ये आपस में लॉक नहीं हो पाएगी। यहाँ पे सर्कुलर है तो ये ट्रायंगुलर है, ये आपस में लॉक नहीं हो पाएगी। तो अब हम देखते हैं कि जब ब्लड ट्रांसफर किया जाता है तो क्या केस बनते हैं। ठीक है, मान लो कि क्या हो कि हमने ए ब्लड ग्रुप हमने बी ब्लड ग्रुप को दे दिया, मतलब किसी इंसान का बी ब्लड ग्रुप है उसमें हमने ए ब्लड ग्रुप को चढ़ा दिया, मान लो सपोज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, जब ए का ब्लड ग्रुप बी को दिया जाएगा तो ए एंटीजन कहाँ आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा। ठीक है, ए एंटीजन कहाँ आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो बी में एंटीबॉडीज है ये एंटीबॉडीज इसके साथ आके क्या हो जाएंगी, लॉक हो जाएंगी। उससे क्या होगा कि ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पाएगा और इससे इंसान की डेथ हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रखा जाता है कि ए का ब्लड ग्रुप कभी भी बी को नहीं दिया जाता। ब्लड डोनेट करते टाइम इस टाइम का ध्यान रखा जाता है कि उसमें कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है और कौन से एंटीजन प्रेजेंट है। ए का ब्लड ग्रुप हम ए को दे सकते हैं, बी का ब्लड ग्रुप बी को भी दे सकते हैं, बट आपस में नहीं दे सकते, क्योंकि उससे क्या होगा कि ये एंटीबॉडीज इसमें क्या हो जाएंगी, लॉक हो जाएंगी। ठीक है, मान लो क्या हो कि हमने ओ का ब्लड ग्रुप ए को दे दिया। ठीक है, ओ का ब्लड ग्रुप अगर ए को देंगे तो ये एंटीजन यहाँ पे आ जाएगा और इससे क्या होगा, क्या ये एंटीबॉडीज इसमें लॉक हो सकती हैं, नहीं हो सकती ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ओ का ब्लड ग्रुप हम ए को दे सकते हैं। ठीक है, ओ का ब्लड ग्रुप अगर हमने बी को दे दिया तो ये एंटीजन यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ, तो ये इसमें भी लॉक नहीं हो सकती। ठीक है, तो ओ का ब्लड ग्रुप हम बी को भी दे सकते हैं। ओ का ब्लड ग्रुप अगर हमने इसको दिया तो इसके पास तो एंटीबॉडीज नहीं है, तो इसमें लॉक क्या होंगी, तो ओ का ब्लड ग्रुप हम ए बी को भी दे सकते हैं। ठीक है, ओ का ब्लड ग्रुप ओ को तो दे ही सकते हैं हम, क्योंकि सेम तो आपस में ट्रांसफर हो ही जाता है। तो हमने देखा कि ओ ब्लड ग्रुप हम सभी को दे सकते हैं, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी। तो इसीलिए ओ को क्या कहा जाता है, ओ को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, अब सेकंड केस है, मान लो अगर हमने ए का ब्लड ग्रुप ए बी को दिया तो ये एंटीजन यहाँ पे आएंगे, तो क्या इसके पास कोई एंटीबॉडीज हैं जो इसमें लॉक हो जाएंगी, सोच के देखो, इसके पास तो कोई एंटीबॉडीज नहीं है जो इसमें लॉक होंगी, तो क्या कोई दिक्कत हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ए का ब्लड ग्रुप हम ए बी को भी दे सकते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बी का ब्लड ग्रुप अगर हमने इसको दिया तो क्या इसके पास एंटीबॉडीज हैं जो इसमें लॉक होंगी? नहीं होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी का ब्लड ग्रुप हम ए बी को भी दे सकते हैं, ठीक है। ए बी का हम ए बी को तो दे ही सकते हैं क्योंकि सेम तो आपस में ट्रांसफर हो ही जाता है, और ओ तो यूनिवर्सल डोनर है ही, तो ये तो सबको ब्लड ग्रुप दे ही सकता है, ठीक है। ओ अगर इसके पास जाएगा तो कोई एंटीबॉडीज नहीं है जिसमें लॉक होंगी, तो ओ का ब्लड ग्रुप हम ए बी को भी दे सकते हैं। तो हमने देखा कि ए बी जो है वो ए से भी एक्सेप्ट करे, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप सभी से एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसीलिए ए बी को क्या कहा जाता है? ए बी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। तो यहां से हमें पता लगा कि ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है और ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहा जाता है। अब हम RH फैक्टर के बारे में देखते हैं। तो जैसे आप एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव है, हमारा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव। तो देखते हैं आरबीसी हमारा कैसा दिखेगा, ठीक है। ये क्या है? आरबीसी है। अगर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा? ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए इस तरीके से। एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी? बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। एंटीबॉडी आरबीसी के ऊपर नहीं होती, एंटीबॉडी अलग होती है, ठीक है। और हमारा RH फैक्टर क्या है? पॉजिटिव है, मतलब जो आरबीसी के ऊपर है RH एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हम RH एंटीजन भी बना देते हैं। तो हमारा आरबीसी देखने में कुछ इस तरीके का दिखेगा। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव, ठीक है। तो आरबीसी कैसा दिखेगा? ये हमारा क्या है? आरबीसी है। इसके ऊपर कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे? ए एंटीजन भी प्रेजेंट होगा इस तरीके से, और बी एंटीजन भी प्रेजेंट होगा इस तरीके से, ठीक है। और नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब RH नेगेटिव, मतलब RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो उनका आरबीसी देखने में कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो एंटीजन, ये रिसस एंटीजन हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताता है कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और जो एबीओ फैमिली हमने पढ़ी थी वो हमें बताते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या फिर ओ होगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। बस एक चीज और ध्यान में रखना कि जो हमने देखा था कि ओ होता है, ये क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, और जो ए बी होता है ये क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। वैसे इस चीज को याद कैसे करना है? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डोनर में यहाँ पे ओ आ रहा है, डोनर ओ, तो ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। वैसे इसका एग्जैक्ट रीजन हमने देख लिया है। इसमें अगर और डिटेल में पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर ओ में कौन सा आता है, ओ पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव, तो ध्यान रखना कि ओ नेगेटिव होता है जो, वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर, और ए बी पॉजिटिव होता है जो, वो क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो आई होप आपको ब्लड ग्रुप्स के बारे में पूरा पता लग गया होगा। थैंक यू।